तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप लोगों का हम लोगों के चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसमें बहुत बार पूछे गए हैं। और वो वीडियो है हम लोग का अपचयन और उपचयन के बारे में, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, कि क्या होता है ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन और क्या होता है रिडक्शन अपचयन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ के बारे में बहुत सारे मेथड, बहुत सारे मतलब कि लोगों ने अपना अपना मत दिया। तो उसी के हिसाब से जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उपचयन और अपचयन के बारे में, वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये होता क्यों है, अपचयन और उपचयन जो है वो होता क्यों है, कहाँ होता है। सबसे पहली बात तो ये जानिए सबसे पहले कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यानी कि जब भी विद्युत अपघटन होता है, क्या, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि जब कभी भी विद्युत अपघटन, जब कभी भी विद्युत अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो टूटते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन टूटते हैं तो वह कहीं पर जा कर के गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन का, या तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करते हैं, यानी कि कहीं पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो वही जो है हमारा वहीं पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रोड, एक होता है मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है हमारा कैथोड होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है एनोड होता है। ये दो चीज़ें होती है, एक कैथोड होता है और दूसरा क्या होता है, एनोड होता है। तो हमारा कैथोड होता है जो, तो कैथोड पे हमेशा हम लोगों का आता है माइनस चार्ज। ये याद रखेंगे, हमेशा ये बात याद रखना है, कैथोड पे हमेशा 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 माइनस चार्ज होता है और एनोड पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही रैंडमली हम आपसे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए NaCl है, ठीक है, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, विद्युत अपघटन कराया, तो ये टूट गया हमारा Na+ में और Cl- में। ठीक है, तो अब बताइए हमें कि कौन जो है वो कौन कहाँ पर जाएगा, Na+ टूटा और Cl- टूटा, तो कौन कहाँ पर जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो प्लस वाला है वो माइनस, आपको पता है कि जब अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Na+ है, तो Na+ कहाँ पर जाएगा, माइनस वाले पर जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैथोड पर जो है हमारा क्या है, माइनस चार्ज है। और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन पे माइनस चार्ज, यानी कि ये प्लस चार्ज पे जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो कहाँ पर जाएगा, एनोड पर जाएगा और Cl2 बनाएगा, और ये Na जो है वो कैथोड पर जाएगा, और अगर उसमें वाटर है H2 है तो ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग अलग जगह डिस्कस करेंगे, बट अभी आप लोग इससे याद रखिए कि एनोड पर होता है प्लस चार्ज, कैथोड पर होता है माइनस चार्ज। ठीक है, उसके बाद से जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, यानी कि अपचयन जो है वो, अपचयन मतलब कि रिडक्शन और उपचयन मतलब कि ऑक्सीडेशन, ये दोनों कहाँ होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी एनोड होता है, एनोड A से डिनोट करते हैं, कैथोड को हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो एनोड पे हमेशा हमेशा उपचयन होगा। ठीक है, एनोड पर क्या होगा, उपचयन होगा, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन यानी कि रिडक्शन, अपचयन होगा यानी कि रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने उपचयन और अपचयन पे। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं कि क्या होता है उपचयन। आपको इतना पता चल गया कि उपचयन का होता है, अपचयन का होता है। तो उपचयन जो है हम लोग का होता है कहाँ पे होता है, तो उपचयन जो है हमारा एनोड पर होता है और अपचयन जो है वो कैथोड पर होता है। तो देखिए सबसे पहले उपचयन देखिए, उपचयन की परिभाषा क्या होती है, उपचयन, तो उपचयन की परिभाषा ये होती है कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाए, जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाए, निकल जाए। तो ये परिभाषा हो गई सीधी सीधी एक लाइन में, कहने का मतलब कि उपचयन जो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब कि या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए, ये हमारा क्या होता है, अपचयन होता है। और दूसरा उपचयन होता है और ये है अपचयन। अपचयन भी डायरेक्ट इसका उल्टा होता है कि यदि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रहा है, क्या है, हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो क्या होगा हमारा, वहाँ पे अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, दोनों चीज़ याद रखेंगे। रिएक्शन कोई भी देख लीजिएगा आप लोग, अगर किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है
हाइड्रोजन निकल जाए या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है, O2 ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है, तो हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन यानी कि हम कह सकते हैं रिडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद से उपचयन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अपचयन जो होता है वो क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घटते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये एक और अच्छा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर बढ़ते हैं, कहाँ पर घटते हैं। तो ऑक्सीडेशन जहाँ होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जहाँ पर रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, वहाँ पर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, जहाँ पर बढ़ेंगे वहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। और एक बात और कि अगर आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों के आपको अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो मिले, तो आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग का। और हम लोग के पेड क्लास में आपको जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको 24 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, केमिस्ट्री में भी 24 ही, और मैथ में आपके 50 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो हम लोग का पेड क्लास ज्वाइन करने से आपको ये सभी के फुल एक्सप्लेन वीडियो मिलेंगे और साथ में ही आपको 5000 क्वेश्चंस के PDF मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और जिस किसी को पेड क्लास ज्वाइन करना है, नंबर ऊपर लिखा हुआ है 75 25 81 80 38, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, POLY लिख करके व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करेगा और कमेंट में आप लोग बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी हम आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे, तो बन रहिए हम लोग साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।